निम्नलिखित अवकल समीकरण को प्राचल विचरण विषय हल कीजिए। ये क्वेश्चन 7 बताए जा चुके हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन ये देखिए, किसी अवकल समीकरण को प्राचल विचरण विषय कैसे हल करते हैं, और ये ऑल यूनिवर्सिटी में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो इस पर आधारित क्वेश्चन पीछे 7 बताए जा चुके हैं। 8 नंबर क्वेश्चन ये है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाई मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, प्राचल विचरण विधि से हल कीजिए। तो d2/(ds2 - 3d/(ds + 2y) = 1/1 + e⁻⁻x। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, d² - 3d, और ये होगा 2 और ये कॉमन y = 1/1 + e⁻⁻x। और जिसका सहायक समीकरण, जिसका सहायक समीकरण, इसका एक्सिलरी इक्वेशन AUXILARY, एक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण क्या होगा, am² - 3m + 2 = 0। तो am² - 2m - m + 2 = 0। तो m कॉमन m - 2 -1 कॉमन m - 2 = 0। तो m - 2 m - 1 = 0। तो m - 2 = 0। तो m - 2 = 0, m = 2, m = 1। तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को क्या लिखते हैं, बाई c = c1 e⁻x + c2 e⁻2x। ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। पर्टिकुलर बाई p = c1 के स्थान पे क्या लिख देते हैं, ux है, आइए y1x, आइए क्या लिखते हैं, vx है, ये y2x है। y1x की वैल्यू क्या है, e⁻s, y2s की वैल्यू e⁻2x। वेयर y1x = है e⁻s, y2x = क्या है, e⁻2x है। ये हुआ y1 और y2 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, w की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालेंगे, w की। और w की वैल्यू निकालने के बाद us और vs निकालेंगे, us और vx है। तो यहाँ पे देखो w1 की वैल्यू, अब यहाँ पे हाँ, w की वैल्यू क्या होती है, y1 × d/2/ds, फिर माइनस होता है, फिर y2 और d/1/ds। कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल में प्लस लगता है, तो सर जी शायद गलत कर दिए हों, यहाँ प्लस होना चाहिए, माइनस लगा दिए हों धोखे से। तो ऐसा नहीं है, वे प्रोडक्ट रूल वाला यहाँ रूल नहीं लग रहा है कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट है। ठीक है, वे वाला रूल नहीं है, वही वाला रूल, लेकिन बीच में वहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होगा। ठीक है, तो w = क्या होगा, y1 के स्थान पे क्या लिखेंगे, y1 के स्थान पे ये है e⁻x है, और d/dx। अब y2 की वैल्यू क्या है, e⁻2x। अब y2 की वैल्यू e⁻2x और d/ds है, y1 की वैल्यू e⁻x है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, w = e⁻s, e⁻2x और 2s का फिर से 2, e⁻2s, ये e⁻x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आगे यहाँ से सॉल्व करते हैं। w = होगा 2e⁻3x, 2e⁻3x, क्योंकि यहाँ बेस सेम है ना, तो e⁻s, e⁻2s, तो e⁻s + 2s, तो e⁻3s, ये 2 है ही, तो 2e⁻3x। और यहाँ क्या होगा, माइनस e⁻2s, e⁻s, दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ेगी, तो e⁻2s + x, तो e⁻3x है। तो यहाँ पे माइनस क्या लिखेंगे, e⁻3x है। तो w = 2e⁻3x में से एक e⁻3s सब्ट्रैक्ट हो गया, तो बचा क्या, e⁻3s, ये w आ गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, ux।
तो यू एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस बाई टू आर अपान डब्लू, ये होगा डी एस। तो यू एक्स इज इक्वल टू माइनस बाई टू, यानी दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट हैंड साइड में जो है वो आर कहलाता है, ये कैपिटल आर। तो आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो बाई टू की वैल्यू पहले रखो, तो बाई टू की वैल्यू है ई की पावर टू एक्स, तो ई की पावर यहाँ टू एस लिख देंगे, आर के स्थान पे ये लिखेंगे 1 अपान 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब अपान में क्या होगा, डब्लू की वैल्यू क्या है, डब्लू की वैल्यू क्या है, डब्लू की वैल्यू देखो ई की पावर 2x है, ई की पावर 3x है ना, ई की पावर 3x, ये हो गया ds, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ux माइनस ई की पावर 2x अपान 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये अपान का मतलब डिवाइड, तो ई की पावर 3s से डिवाइड किए, ठीक है। अब यहाँ पे अपान ये dx, इसको लिखेंगे ux, ये होगा माइनस ई की पावर 2s अपान 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और डिवाइड को इनटू में बदलो तो 1 अपान ई की पावर 3x, ये होगा ds, ठीक है। तो ux इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर 2x ये है ही अपान 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर 3s को लिख सकते हैं ई की पावर 2s इंटू ई की पावर s, ई की पावर 2s ये कट गया, ठीक है। तो ux इज इक्वल टू क्या होगा, ये ई की पावर s को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस ई की पावर ये माइनस एक्स हो गया, और 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये ds है। अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल है, अंश वाला पद हर वाले पद का अवकलन है, यदि हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1 का डिफरेंशियल 0 होगा, ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स का फिर से तो -1, ठीक है। तो इस माइनस को यहाँ कर लेते हैं, तो यहाँ पे यू एक्स इज इक्वल टू ये क्या होगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपान 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये ds। अब अंश वाला पद हर वाले पद का अवकलन है, और जब अंश वाला पद हर का अवकलन होता है जैसे f डैश एक्स अपान एफ एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ एफ एक्स है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर एक्स अपान tan एक्स है, ये ds। तो सेक स्क्वायर एक्स क्या है, tan एक्स का डिफरेंशियल है। तो ऐसी कंडीशन जब अंश वाला पद हर वाले पद का अवकलन हो तो उसका समाकलन log ऑफ हर लिख देते हैं, log लिखो और हर लिखो, तो हर में क्या है tan एक्स है, ठीक है। इसका मतलब कि यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल है तो उसका इंटीग्रेशन log ऑफ डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। जैसे f डैश एक्स अपान एफ एक्स, तो यहाँ पे log ऑफ एफ एक्स है। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1 का डिफरेंशियल 0, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स का फिर से तो -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 का 0, यहाँ माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसका डिफरेंशियल आएगा ये। तो जब अंश वाला पद हर वाले पद का डिफरेंशियल है तो इसका इंटीग्रेशन log ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा, जैसे log ऑफ tan x हो गया तो log ऑफ 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे यू एक्स इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, log ऑफ 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, वी एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वी एक्स है। वी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ W जो निकाले हैं तो नीचे वाली लाइन यहाँ दिख नहीं रही है अच्छे से, तो हम ये नीचे वाली लाइन को यहाँ लिखे देते हैं, W इज इक्वल टू ई की पावर x और d अपान डी एक्स, ई की पावर 2x माइनस ई की पावर 2x d अपान डी एक्स ई की पावर x, ठीक है। तो W इज इक्वल टू ई की पावर x, और ये होगा ई की पावर 2s का डिफरेंशियल ई की पावर 2s से होता है, 2s का फिर से तो 2, ये होगा ई की पावर 2s, ई की पावर s का ई की पावर s से होता है। तो W इज इक्वल टू होगा 2 ई की पावर 3s, ई की पावर s ई की पावर 2, दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, तो 2 ई की पावर 3x, ये होगा ई की पावर 3x। तो 2 ई की पावर 3s से ई की पावर 3s निकल गया, तो W इज इक्वल टू होगा ई की पावर 3x। ये W की वैल्यू यहाँ निकाले थे जो,
तो हो सकता है नीचे वाली लाइन दिख ना रही हो आप लोगों को, तो यहाँ ऊपर भी लिख दें यहाँ भी, और W की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब तो यहाँ पे यू एस इज इक्वल टू क्या आ गया, log ऑफ 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे यू एस की वैल्यू जब ये आ गया, ठीक है, यू एस की वैल्यू क्या आई यहाँ पे log ऑफ 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब हम निकालेंगे वी एक्स की वैल्यू। तो वी एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इधर हम मिटाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है अभी, बाई सी बाई पी की ज़रूरत है, इसको छोड़ के बाकी सब मिटा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो अब हम निकालते हैं वी एक्स है। तो वी एक्स का क्या फार्मूला आप जानते हो, बाई वन आर अपान डब्लू, ये डी एक्स। तो वी एक्स इज इक्वल टू होगा, बाई वन की वैल्यू क्या है, बाई वन की वैल्यू है आपको पता है ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, और आर के स्थान पे क्या लिख दोगे 1 अपान 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपान डब्लू। तो अपान डब्लू को यहाँ लिखे देते हैं ई की पावर 3x, ये होगा डी एस अपान ये है। ठीक है, तो वी एस इज इक्वल टू क्या होगा, ई की पावर एस अपान 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, अपान को इंटू करोगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 1 अपान ई की पावर 3s, ये डी एस। तो वी एस इज इक्वल टू ये हो जाएगा ई की पावर एक्स अपान 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं ई की पावर एक्स ई की पावर 2x, ये इससे कट गया, ये होगा डी एक्स। तो वी एस इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ई की पावर 2s को ऊपर ले जाओ, ई की पावर माइनस 2x, ये डी एक्स अपान 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स ऐसे। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो बाई पी की ज़रूरत है हमें यू एस और वी एस की वैल्यू रखने के लिए, तो इसको मिटाते नहीं हैं। ठीक है, और बाकी स्टेप सारे नीचे दिखेगा नहीं, तो इधर हम मिटा करके लिखने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया, मान लो ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब इधर हम मिटा के लिखते हैं, W की वैल्यू की ज़रूरत है आगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप वी एस है, तो वी एस को सॉल्व करना चाहते हैं, तो वी एस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, W की वैल्यू आप याद रखना की पावर 3s है, ये इसको भी मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ वी एस इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, ई की पावर माइनस एक्स जोड़ दिए, तो ई की पावर माइनस 2s तो पहले से है, तो यही घटा भी दिए ई की पावर माइनस एक्स अपान 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये हो गया डी एस। तो वी एस इज इक्वल टू क्या लिख दोगे इसको, ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिए, तो 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और इसमें क्या करेंगे माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपान 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स ऐसे। यहाँ ये पद जोड़े हैं तो ये घटा भी दिए, ये डी एक्स। तो वी एस इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, इसके अपान में भी ये कर देंगे ई की पावर माइनस एक्स 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपान 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, फिर ई की पावर माइनस एक्स अपान 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, और ये क्या कर दोगे, ये इससे कट गया। तो वी एस इज इक्वल टू क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स अपान कुछ भी नहीं, इतना ही बचा। ठीक है, ये क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स अपान 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये डी एक्स। ठीक है, ऐसा जोड़े और घटाए क्यों, क्योंकि ऐसा करने से यहाँ पे क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन आप कर सकोगे, और यहाँ पे क्या होगा, अंश वाला पद हर वाले पद का अवकलन हो जाएगा, और जब अंश वाला पद हर वाले पद का डिफरेंशियल होता है तो उसका इंटीग्रेशन log ऑफ डिनोमिनेटर हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स जोड़ा भी गया और घटाया भी गया, ताकि हम इसको इंटीग्रेशन करने लायक बना सकें। तो इसका होगा ई की पावर माइनस एक्स अपान माइनस 1, एस का जो गुणांक होता है उसका भाग भी होता है इंटीग्रेशन में, डिफरेंशियल में एस का जो कोफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ अंश वाला पद क्या है, हर वाले पद का अवकलन है। ठीक है, ई की पावर इसका अवकलन करो तो 1 का 0 होगा, ई की पावर माइनस एक्स का अवकलन ई की पावर माइनस एक्स का फिर से तो -1, तो ये माइनस को अंदर ले जाते हैं, यहाँ प्लस कर दो, और ये क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स, ये डी एक्स, यहाँ माइनस अपान 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब इसका डिफरेंशियल यही होगा,
ठीक है। तो अंश हर वाले पद का अवकलन है तो उसका समाकलन हर के लाग के बराबर। तो यहाँ पे वी एस इज इक्वल टू क्या होगा, ई की पावर, ये लिख लेंगे माइनस आई की पावर माइनस एक्स, ये क्या होगा log ऑफ 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये हो गया वी एक्स। ठीक है, तो आपको यू एस मिल गया था और वी एस भी मिल गया। तो यू एस की वैल्यू ये आई थी, log ऑफ 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स है। तो यहाँ यू एस और वी एस की वैल्यू रख देंगे तो क्या मिल जाएगा बाई पी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सो बाई पी इज इक्वल टू क्या होगा, यू एस की वैल्यू रखते हैं तो यू एस की वैल्यू ये है log ऑफ 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, फिर बाई 1 एस की वैल्यू आपको पता है ई की पावर एक्स, फिर वी एस की वैल्यू लिखेंगे तो वी एस की वैल्यू ये आई क्या, प्लस वाला पहले लिख देते हैं 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स और माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे बाई 2 एक्स, तो बाई 2 एक्स की वैल्यू क्या है, ई की पावर 2 एक्स है, ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसका सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो अभीष्ट हल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन, सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन हिंदी में क्या लिखते हैं, अभीष्ट हल। तो क्या लिखते हैं, बाई इज इक्वल टू बाई सी प्लस बाई पी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा, c1 ई की पावर x प्लस c2 ई की पावर 2x। अब बाई पी क्या है, ये निकाल चुके हैं अभी, ये log ऑफ 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर x है। फिर क्या होगा, ई की पावर 2x, हम ब्रैकेट के अंदर क्या होगा log ऑफ 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स और माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हुआ। तो इस प्रकार प्राचल विचरण विधि से अवकल समीकरण को हल किया गया। इस प्रकार 8 क्वेश्चन बताए गए, अभी 2-3 क्वेश्चन अभी बताएंगे। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट का भला हो सके। थैंक यू सो मच।